अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और खैरियत से हैं। तो आज हमारा प्लान बन गया था दुबई मॉल जाने का, तो मैंने सोचा कि बस आप लोगों को भी लेकर चलते हैं और विज़िट करवाते हैं। हमेशा ही घर की वीडियोज़ नहीं डलेंगी, आप लोगों को साथ-साथ अपने जहाँ हम जाएँगे, विज़िट करेंगे, वहाँ आप लोगों को भी करवाएँगे। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए लाइफ़ में, तो बस इसीलिए आज हमने प्लान किया था कि आज हम चलते हैं अब दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे, तैयार हो गए थे सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। बस हमने प्लान किया कि अब चलते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा वेदर भी अच्छा हो रहा था और छुट्टी का भी दिन था, तो बस यहाँ पे हम निकल चुके हैं। और यहाँ हम रास्ते में रुक गए थे, यहाँ हम समोसे और टी लेने। एक्चुअली यहाँ की टी और यहाँ के समोसे हमारे बहुत फ़ेवरेट हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम वो लाज़मी लेते हैं, तो बस हम यहाँ पे वही लेने के लिए रुक गए थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड अंदर चले गए थे समोसे लेने के लिए और टी का ऑर्डर दे दिया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा-सा व्यू दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पेट्रोल पंप पर बना हुआ है और यहाँ पे तकरीबन सभी शॉप्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फ़ेवरेट थी वो ये फ़िली की टी थी और जो समोसे थे वो अभी आएँगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िली की टी आ गई थी हमारी और यहाँ हमारे समोसे भी आ गए थे और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने समोसे। और गरमा-गरम समोसे थे और ये थे कसर अल जबल के समोसे थे और टी थी फ़िली की। तो बस ये देखें समोसे। और इसके अलावा समोसों के अलावा मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ना क्लब सैंडविच वगैरह भी ले आए थे। ये काफ़ी हो गया था शाम की टी के लिए, तो बस हम लोग रास्ते में ही हमने अपने समोसे और अपनी टी एंजॉय की। और इसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को बाहर का थोड़ा-सा व्यू दिखा देती हूँ। और वेदर भी अच्छा था और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो चलें साथ-साथ देखते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल और बस यहाँ हम आगे चलते हैं, अंदर एंटर होते हैं। यहाँ हम पार्किंग में एंटर हो गए थे, ग्रैंड पार्किंग में। एक्चुअली छुट्टी का दिन था तो पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। हर वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, आप जिस भी वीकेंड पे आ जाएं तो यही हाल होता है यहाँ पर। तो बस यहाँ हम एक्चुअली यहाँ वीकेंड पे ही सबको मौका मिलता है आने का। जिस तरह हम वीकेंड्स पे आ जाते हैं तो हर कोई वीकेंड्स पे ही निकलता है। और यहाँ पर बस हम पहुँच गए थे पार्किंग में और यहाँ पार्किंग सर्च कर रहे थे कि हमें बस पार्किंग मिल जाए और हम अपनी गाड़ी पार्क कर दें। तो फाइनली हमें यहाँ पार्किंग मिल गई थी बहुत मुश्किल से।
एक्चुअली कोई एक निकल रहा था यहाँ से, तो हमने बस जल्दी से पार्क कर दी और यहाँ बस पार्किंग के सामने ही ये मॉल था, हम यहाँ इंटर हो गए। एक्चुअली हमने अपनी पार्किंग अंडरग्राउंड की थी, तो इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ रहा था और हम दोबारा से यहाँ ऊपर ही जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद जैसे ही हम मॉल में इंटर होंगे तो बस व्यू देखकर दिल खुश हो जाता है। ये देखें, आप जितनी बार भी इस मॉल में आ जाएं आपको ऐसा लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि ये मॉल आपको पता होगा दुबई का सबसे बड़ा मॉल है और ये वाकई में काफ़ी बड़ा है। आप इसे पूरा कवर भी नहीं कर सकते, इसकी पूरी वीडियो भी नहीं बनाई है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर जगह को कवर करें। और इसमें बहुत सारे फेमस पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, जो कि इस मॉल के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी कुछ वीडियोस भी मैंने ली हैं, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे हर ब्रांड को इतनी अच्छी खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया होता है, हर शॉप को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि ना चाहते हुए भी बंदा ले ले। और यहाँ पे ये मेरा बेटा इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली बच्चे जो देखते हैं कोशिश करते हैं वही करने की, तो ये यहाँ पे कुछ मून वगैरह का कुछ बना हुआ था, तो बस यहाँ पे सब पिक्चर्स बच्चे भी खिंचवा रहे थे, तो हमने उसकी अपने बेटे की भी ले ली। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तसोक के नाम से था और अंदर बहुत सारी शॉप्स थी, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा कवर कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखें, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी और खूबसूरती आपको नज़र आएगी। ये देखें, इसी तरह से एक शॉप यहाँ पे इंटर होती है हमें नज़र आई है और ये है रियल फ्लावर की शॉप। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किए हुए हैं, मतलब सेल करने के लिए यहाँ डेकोरेट किए हुए हैं। और उसके बाद बस आगे हम यहाँ गए थे, ये थी डायमंड शॉप। और ये देखें, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखें आराम से डायमंड्स वगैरह लगाए हुए थे, कोई डर खौफ नहीं था और वो आराम से अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे यही बात है कि आपको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता कि कोई चीज़ आपकी चोरी हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा इसका भी क्लिप लेते हैं। और ये वॉल देखें, वॉल भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई हुई थी। इसी तरह यहाँ पे ये एक और डायमंड शॉप थी, ये वॉच की ब्रांड की शॉप थी। एक्चुअली यहाँ पे हैं ही सारी शॉप्स ब्रांड की, और दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे इस मॉल में मौजूद हैं। तो ये सारे ब्रांड्स थे और बहुत ही खूबसूरत थे और हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे गोल्ड की शॉप थी, मैंने सोचा एक क्लिप इसका भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो बस ये ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे ये रियल डायनासोर का स्केलेटन था, तो यही सुना है हमने कि यहाँ पे जो है ये रियल डायनासोर का है, ये आर्टिफिशियल नहीं बनाया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसे ही लिखी हुई थी, तो यहाँ पे बस हमने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे बस थोड़ी सी इसकी हमने वीडियो वगैरह ली और थोड़ी इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी। तो ये वो डायनासोर है जिसकी गर्दन सबसे ज़्यादा लंबी और पूंछ सबसे ज़्यादा लंबी, तो ये उसका स्केलेटन था और उसकी हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो बस ये सब देखने के बाद फिर हम अपने मेन पॉइंट पे, जो यहाँ का सबसे फेमस एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम, वहाँ हम आ गए। तो ये तो दुबई मॉल की पहचान है और यहाँ तो हर कोई लाजमी आता है और हम भी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी आते हैं तो कुछ अच्छा नया ही लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ इस मॉल में बहुत ज़्यादा फ़िशेस हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की फ़िशेस इस मॉल में, एक्वेरियम में पाई जाएंगी। तो यही क्वालिटी है इसकी। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी, ये अक्सर हमने घरों में देखा है कि अगर हम बड़ी फ़िश रखते हैं तो वो छोटी फ़िशेस को खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। और ये भी देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया है, फ्लावर्स वगैरह कलरफुल थे। उसके सामने थी हमारी कैंडी लिशियस की शॉप,
और ये भी बहुत ही खूबसूरत शॉप है। हम जब पहले आए थे तो हमने ये पूरी शॉप अंदर से विज़िट की थी, तो इस बार मैंने सोचा बस थोड़ा-सा आप लोगों को ये बाहर से दिखा देते हैं, क्योंकि हम विज़िट कर चुके हैं और अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी ज़रूर दिखा देंगे। और यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट हो रहा था और यहाँ क्राउड देखें कितना ज़्यादा है, ऊपर नीचे सब जगह सब इकट्ठे होके देख रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और सब क्लैपिंग कर रहे थे, सिंगिंग हो रही थी। उसके बाद हम यहाँ से निकले और हम आ गए यहाँ पे। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ-साथ थोड़ा ब्रांड्स की भी शॉप्स दिखाती रहूँगी और साथ-साथ अपना क्लिप भी दिखाती रहूँगी। एक और फ़ेमस जगह आ गई है दुबई मॉल की, जो दुबई मॉल की पहचान है, वो है वाटरफॉल और ये भी बहुत फ़ेमस जगह है दुबई मॉल की। तो यहाँ भी हमने क्लिप ले लिया और उसके बाद फिर हम चले गए थे थोड़ा आगे, वहाँ पे हमें दिखा स्केटिंग एरिया। यहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा सब यहाँ पे स्केटिंग कर भी रहे थे और सीख भी रहे थे। और यहाँ पे गाइड करने के लिए एक मेल एक फीमेल भी थी। यहाँ पे ये देखें नीचे बच्चा गिर गया था और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बस छोड़ दिया आपको कि आप इसका टिकट लें और स्टार्ट हो जाए, नहीं, यहाँ पे पूरे प्रॉपर गाइड कर रहे थे आप लोगों को। जहाँ भी कोई गिर रहा था या वो नहीं कर पा रहा था, फ़ौरन गाइड करने के लिए उसे आ रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें जिस तरह से ये पकड़ के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सीख रहे हैं अभी। और इसके अलावा यहाँ पे भी ये देखें ये वॉल पकड़ के चल रही हैं, तो ये सीख रही हैं, तो इन्हें गाइड करने के लिए यहाँ पे बंदे थे और यहाँ पे ये देखें ये गाइड कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था ये देख के। हम लोगों ने थोड़ी देर बस ये देखा, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे देखें ये इतनी ही खूबसूरत इन्होंने स्ट्रीट टाइप बनाई हुई थी। पूरी इन्होंने डेकोरेट की हुई थी, पूरी एक स्ट्रीट नहीं होती जैसे गली पूरी सजाई हुई होती है, बस ये पूरी इस तरह से सजाई हुई थी। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत एक और शॉप थी। इन्होंने अपनी शॉप को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और ये बहुत खूबसूरत शॉप लग रही थी। इन्होंने एक-एक गिफ्ट आइटम को एक-एक बॉक्स में डाला हुआ था और ये मिरर था और बहुत खूबसूरत लग रहा था दिखने में। और यहाँ काउंटर था इनका और यहीं से अंदाज़ा हुआ कि ये सेल करने वाली चीज़ें हैं, वरना ऐसे लग रहा था जैसे ये शो पीस लगाए हुए हैं बस। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी और मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही हसीन शॉप थी और अट्रैक्टिव शॉप थी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे इसी स्ट्रीट में आगे गए तो ये देखें ये पूरा जो है टेडी बियर्स हैं, ऐसा लग रहा है। और ये आई लव दुबई भी टेडी बियर से ही लिखा हुआ है। पूरे वॉल जो है ना इन्होंने टेडी बियर से ही डेकोरेट की हुई है। तो यहाँ पे हर कोई अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहा था, सबने लाइन लगाई हुई थी पिक्चर्स के लिए यहाँ पर। और इसी जगह पे थोड़ा-सा आगे गए तो ये इतना खूबसूरत ट्री था और इस ट्री के नीचे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी वो ये थी सबसे खूबसूरत बग्गी टाइप साइकिल थी। ये भी पिक्चर्स सब यहाँ पे खिंचवा रहे थे आकर। तो उसके बाद हम आ गए थे टिम हॉर्टन और जब भी हम दुबई मॉल आते हैं तो हम यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। तो बस हम यहीं आ गए थे टिम हॉर्टन में, हमने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर की और मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी बना रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखें और थोड़ा-सा मैं अभी आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ कि इस तरह से ये लोग अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये कॉफ़ी रेडी हो रही है और देखिए इसमें से धुआँ भी निकल रहा है। तो बस यहाँ ये कॉफ़ी रेडी हो गई थी और उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सर्व की। तो बस उसके बाद हम अपनी कॉफ़ी लेकर पहुँच गए थे यहाँ पे बुर्ज खलीफ़ा के बाहर, जहाँ मेन पॉइंट था जहाँ के लिए हम आए थे। तो बस हम यहाँ बुर्ज खलीफ़ा के यहाँ बैठ के ही हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की थी। और उसके बाद आपको पता है कि जब भी बुर्ज खलीफ़ा आ जाओ तो ये बुर्ज खलीफ़ा की पहचान है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स वगैरह होती हैं और
और इस पॉइंट पे और भी चीज़ें थी दिखाने के लिए, जैसे कि हार्ट ऑफ दुबई था और आई लव दुबई भी लिखा हुआ था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अगर अभी दिखाने लगते तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ लाइटिंग्स वगैरह ना डिफरेंट हो, थोड़ी-थोड़ी देर में चेंज होती रहती हैं और चेंज होती रहेंगी। अभी किसी की बर्थडे का चल रहा है और थोड़ी देर में यहाँ फाउंटेन शो शुरू होगा, वो भी आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि ये दुबई मॉल की पहचान है और इस यहाँ पे मैं तो ये समझती हूँ कोई विज़िटर या कोई टूरिस्ट वगैरह जब भी आते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो दुबई मॉल ना आए, और वो दुबई मॉल आते ही बुर्ज खलीफा देखने के लिए हैं और यहाँ का फाउंटेन शो जो है जो फेमस है वो देखने के लिए। तो वो दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलें पहले आप लोगों को दिखाते हैं फाउंटेन शो। बस उसके बाद हम आ गए थे पार्किंग में अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा मॉल है कि जब आप गाड़ी कहीं पार्क कर देते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देखना पड़ता है कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की थी। बस यहाँ हम वही देख रहे थे और उसके बाद उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।